हाय दोस्तों, बीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो मेरे पास सेट आया है, वीवो का सेट आया है, जो डेट सेट है। और इस सेट का नाम मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, PD1917। आप यहाँ देख सकते हो, सही सर अगर आपको दिख जाए तो दोस्तों PD1917 है, जिसमें दोस्तों ये रिस्टार्ट हो रहा है, मात्र रिस्टार्ट हो रहा है। और एक समस्या और आती है इसमें दोस्तों कि जैसे हम चार्जर लगाते हैं तो यहाँ डिवाइस इज करप्टेड लिखा हुआ आता है। यहाँ पर डिवाइस इज करप्टेड लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों देखिए कि हम इसे फ्लैशिंग करते हैं और आपको लाइव दिखाएंगे कि ये सेट मेरा बनता है या नहीं बनता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसका बैटरी बैक पैनल खोल लिया है। और खोलने के बाद दोस्तों इसका देखिए बैटरी निकाल लेना है और डिस्प्ले कनेक्टर को भी रिमूव कर लेना है। दोस्तों ये वाला सेट डायरेक्ट अगर आप यूएमटी से या एसपी टूल से या किसी अन्य टूल से फ्लैशिंग करोगे तो ये डायरेक्टली फ्लैश नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें मेरे को टेस्ट पॉइंट लगाना होगा। तो टेस्ट पॉइंट के लिए दोस्तों देखिए, मैं आपके सामने लाइव वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी स्पीक नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए कि मैं इसके कैमरे है, तो इसको कैमरे को रीओपन कर लेता हूँ, कैमरे एक तरफ रख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने थोड़ी सी सावधानी बरकत करनी चाहिए आपको, सावधानी। आप जितना सफाई से काम करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, और मैंने कटर की ज़रूरत भी पड़ेगी इसमें, जो मैंने कटर ले ली है आपके सामने, ये देखिए। तो कटर से जो मैंने इसकी जो ऊपर की जो प्लेट है दोस्तों, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर की जो प्लेट थी इसकी मैंने इसको कट कर दी है। और इसका टेस्ट पॉइंट तो आप गूगल पे सर्च कर ही लेना कि गूगल पे मिल ही जाएगा इसका टेस्ट पॉइंट कहाँ पर है, क्या है। तो दोस्तों सॉरी, मेरा ये कटर थोड़ा ख़राब है, तो मैं दूसरा कटर ले लेता हूँ। तो मेरे शायद दोनों ही कटर ऐसे ही दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, मैंने दूसरा कटर ले लिया है। और मेरी प्रोसेस चालू कर दी है मैंने। तो दोस्तों इसमें क्या है कि मेरा कटर शायद खराब ही है। देखिए दोस्तों, दोनों ही कटर काम नहीं कर रहे हैं मेरे। तो मैं दूसरा कटर ले लेता हूँ दोस्तों, जब तक के वीडियो पे आप बने रहें। तो शायद मेरे दोनों ही कटर ऐसे ही हो रहे हैं दोस्तों। तो मैं ये देखिए दोस्तों, नया कटर लिया है मैंने। इस कटर से मैं इसको सावधानी से खोलूंगा। ये देखिए दोस्तों, नया कटर ने बढ़िया काम किया है। जरा सा भी वीडियो में स्किप नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, वरना आप बोलोगे कि आपने भाई इस वीडियो को स्किप कर करके बनाया है। पूरा आपके सामने लाइव बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए कि मैंने इसकी थोड़ी सी जगह बना ली है। और ये थोड़ी सी सावधानी से काम करना पड़ेगा दोस्तों इसमें। तो देखिए मैंने इसको, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा इधर से उठा ही लिया है, आईसी तरफ से, एमएमसी की तरफ से दोस्तों। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसको यहीं से कट कर दूंगा, ज़्यादा आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। मेरा काम है सिर्फ इसको खोल के दिखाना था आपको, तो मैंने दिखा दिया। आप व्यवस्थित काम कर सकते हो। और ये ठीक है दोस्तों। और एक बार इसे दोस्तों चेक भी कर लेते हैं अपन, क्या इसमें
बाद में क्या पता नहीं चलेगा अपने को कि यार के सॉफ्टवेयर से डेट हुआ सेट या मोबाइल अपने खोलने से डेट हुआ। तो दोस्तों इसे कंफर्म करने के लिए अपने को एक बार फिर से वापस सेम कंडीशन पे जाके चार्जर लगा देना है आपको। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये सेट मेरा कंप्लीट होने बंद नहीं हुआ है अभी। तो दोस्तों मैं इसमें आपको पूरी प्रोसेस करके दिखाऊंगा, आप बने रहे मेरे वीडियो पे। एक बार इसका व्यू आ जाए तो मैं आपको जो आगे की डिवाइस या चार्जर लगाने पे डिवाइस इज करप्टेड भी लिखा हुआ आता था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों। तो मैं इसको खोल लेता हूँ आपके सामने लाइव। और ये देखिए, मैंने मोबाइल को एक तरफ, डिवाइस को रख दिया एक तरफ, और मैंने एक ज़रूरत पड़ेगी इसमें पतला आयरन की। तो देखिए मैंने दोस्तों पतला आयरन ले लिया है। ये देखिए दोस्तों, पतला आयरन ले लिया है, और यहाँ से एक चिमटी ले लेनी है आपको बढ़िया सी। और ये देखिए दोस्तों, एक जंपर वायर भी ले लेता हूँ मैं, ताकि अपने को क्या है कि दोस्तों बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए, मैंने मोबाइल को एक तरफ रख दिया है, और मेरे को जहाँ पर करना है उस पिन पे मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ, फिर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने पूरी लाइव प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा वीडियो को रोकूंगा, इसमें जंपर लगा के दिखाऊंगा ताकि मेरे लगाने में नहीं आ रहा। तो दोस्तों देखिए, मैंने जंपर लगा लिया है। आपको जंपर एक बार बता देता हूँ मैं कहाँ से कहाँ लगाना है। ये देखिए, यहाँ इसका टेस्ट पॉइंट है, आप नेट पे देख सकते हो। यहाँ इधर इस तरफ टेस्ट पॉइंट है, तो उसके बाद यहाँ से आप टेस्ट पॉइंट लगा सकते हो। टेस्ट पॉइंट लगाने के बाद आप गूगल पे देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो आप, उसके बाद यहाँ से टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर आपको टेस्ट पॉइंट लगा देना है, और यहाँ से एक ग्राउंड में इस तरफ आपको मिलाना है। तो दोस्तों देखिए कि मैं मोबाइल को, ये देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ से दोस्तों आपको इसको फिटिंग कर लेना है बढ़िया व्यवस्थित तरह से। और बैटरी आपको नहीं लगानी है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलते हैं डिवाइस की तरफ, और अपन चलते हैं अपने पीसी की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों देखिए, हम पीसी की तरफ आ चुके हैं, और उसके बाद जो मैंने फाइल ले रखी है, जो मैं आपको बता देता हूँ मेरी फाइल कहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों, और ये वीवो का सेट है। इसमें ये देखिए दोस्तों, वीवो Y90 की जो फाइल है मैंने स्टेक कर रखी है कंप्लीट पूरी तरह से। ये देखिए दोस्तों, पूरी फाइल स्टेक कर रखी है मैंने। और मैंने इसका टूल भी यही कर रखा है दोस्तों। ये देखिए पूरा टूल मैंने, और उसमें फाइल भी पूरी स्टेक ले रखी है दोस्तों। ये देखिए, तो आप एसपी टूल डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ दोस्तों एक टूल और आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो मैं बता देता हूँ आपको, ऑटो बाईपास टूल। ये देखिए दोस्तों, ये ऑटो, अब दोस्तों ऑटो बाईपास टूल हो चुका है मेरा। और अब देखिए दोस्तों, बाईपास पे मैं क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आपको क्लिक कर देना है, और आपके मोबाइल को यूएसबी से कनेक्ट करना है दोस्तों। और वो जो जंपर जो मैंने बताया था आपको, उसको ग्राउंड से मिला देना है आपको। ओनली टच करके रखना है ना, पर ओनली टच करना है आपको। तो दोस्तों देखिए कि मैंने लगा रहा हूँ आपके सामने ग्राउंड, मेरे पास वीडियो पकड़ने वाला दूसरा नहीं है मोबाइल,
दोस्तों देखिए मैं इस पर लगाता हूँ, ये देखिए मैंने लगा दिया है और ये देखिए मेरा कनेक्ट हो चुका है सेट, मैंने ग्राउंड को छोड़ दिया है। अब दोस्तों इस टूल का काम हो गया है, तो दोस्तों इसको आपको डायरेक्टली काटना नहीं है, मिनी माउस कर देना। तो दोस्तों देखिए मैंने मिनी माउस कर दिया इस टूल को और यहाँ से मैं आपको अपना एसपी टूल खोल लेता हूँ और यहाँ से ऑप्शन में जाता हूँ। ऑप्शन में जाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इन तीनों पे देखिए दोस्तों टिक रहना चाहिए और यहाँ कनेक्शन है, इस पे भी देखिए दोस्तों ये अपना पोर्ट बन चुका है, जो पोर्ट इधर है वो पोर्ट इधर बन चुका है, तो ये पोर्ट यहाँ बन चुका है दोस्तों। अब उसके बाद दिक्कत है दोस्तों, हम आपको ये पोर्ट कहाँ से बनता है दोस्तों वो भी दिखाते हैं हमें। ये देखिए दोस्तों मैंने माई कंप्यूटर पे जाके आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिवाइस मैनेजर पे जाइए और ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पर 45 कॉम पोर्ट है, मैं इसको मिनी माउस कर लेता हूँ और इधर भी देखिए दोस्तों 45 है। तो दोस्तों इसको आपको पोर्ट बन जाना कंप्लीट। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको फर्मवेयर अपग्रेड कर देना है और उसके बाद दोस्तों प्रीलोडर फाइल को अनटिक कर देना है और डाउनलोड लगा देना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको डाउनलोड लगा दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कि कुछ ऑप्शन लिखा हुआ आया है, द स्टोरेज इन योर डिवाइस हैज रिसेट एंड लाइक प्लेस चेंज टू यूज नेव डिवाइस टू डू ऑपरेशन। तो दोस्तों ये कह रहा है कि आपका एमएमसी खराब हो चुका है, तो दोस्तों आपको इसमें दूसरा एमएमसी लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों मैं दूसरे टूल से आपके सामने लाइव कोशिश करके दिखाता हूँ कि ये सेट बनता है या नहीं बनता है। तो दोस्तों देखिए लाइव बने रहिए आप मेरे साथ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ से इसको, तो दोस्तों मैं जाता हूँ मेरे सिम में जहाँ पर एम के टूल है, इसमें मैं आपको ये देखिए दोस्तों यहाँ जाता हूँ और यहाँ से दोस्तों देखिए एम के बाईपास ये वाला टूल है मेरा दोस्तों। 18-20 इस टूल को मैं ओपन कर लेता हूँ, 18-24 को, और यहाँ से फ्लैश कर लेता हूँ, फ्लैश टूल को ओपन करता हूँ। दोस्तों जैसे ओके करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओके कर देना है और इस टूल को थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को ये फाइल दूसरी देनी है इस टूल में फाइल दोस्तों। मोबाइल देना होगा, मोबाइल देना। तो दोस्तों देखिए कि थोड़ा सा वेट करेगा ये। तो दोस्तों देखिए मैं लाइव आपको इस सेट की पूरी जानकारी बताऊंगा आपको दोस्तों, तो बाद में आप बोलोगे कि यार कि भैया ने आधा अधूरा वीडियो बताया मेरे को। तो ये देखिए दोस्तों मेरा थोड़ा टाइम ले रहा है फाइल कुछ करने में। तो दोस्तों देखिए जैसा कि आपको मैं पूरा लाइव बना के दिखाऊंगा दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों आपको प्रोसेसर बताता हूँ मैं इसके आगे की। तो देखिए दोस्तों मैं अब आपको इसके सामने लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों टूल आ चुका है मेरा दूसरा ओपन टूल कर लिया मैंने 18-24। अब उसके बाद 24 में इसमें से फाइल लेनी है अपने को। तो मैंने मेरी जहाँ मेरी फाइल रख रखी है वहाँ से मैं फाइल चॉइस कर लेता हूँ, यहाँ से घूम जाता हूँ और ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों मैंने फाइल इसमें ले ली है। अब यहाँ मैं सीधा सा सिंपल सा एक बार फिर से इसको बाईपास करूँगा, मोबाइल को अपना पिन बाहर निकालूंगा, वापस से मैं कनेक्ट करूँगा इस सेट को। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको कनेक्ट करा है और वापस से ये लगा दिया है। तो ये देखिए दोस्तों मेरा कनेक्ट हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ से इस टूल को फिर से मैं मिनी माउस कर दूंगा। अब यहाँ से फिर मैं एक बार इसका ऑप्शन देख लेता हूँ दोस्तों कि इसको कंप्लीट ही है। तो ये देखिए दोस्तों इसमें कंप्लीट ही मेरा पोर्ट बना रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों। और अब यहाँ से यूएसबी चेक इन पे डाउनलोड पे दोनों पे क्लिक करना है मेरे को और यहाँ से दोस्तों ओके कर देना है। और देखिए दोस्तों मैं ओके कर दिया है। अब अपने को पता चल जाएगा दोस्तों कि इसमें फ्लैश की दिक्कत है कि एमएमसी की प्रॉब्लम है।
तो दोस्तों थोड़ा टाइम ले रहा है, इसका मतलब अपने को कंफर्म हो ही चुका है कि इसमें एमएमसी की प्रॉब्लम है। फिर भी दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों इतना टाइम नहीं लगता है, तो इसमें एमएमसी की ही प्रॉब्लम है। तो उसके बाद दोस्तों और दूसरा एक टूल और आया था मेरे पास, जो वो भी ट्राई करके देख लेता हूँ जब तक इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। एक और टूल था मेरे पास दोस्तों, बढ़िया शानदार वाला। ये देखिए लेटेस्ट एसपी टूल, इसको मैं एक बार फिर से करके दिखा दूंगा आपको। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसको ऑन ही कर लेता हूँ पूरी तरह से, जो मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखा है शायद। ये देखिए लेटेस्ट वाला। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको पूरा ओपन कर दिया दोस्तों, अब यहाँ से मैं दोस्तों मेरी फाइल चॉइस करना है, जहाँ मैंने फाइल रख रखी है मेरी इसमें। तो मैं जाता हूँ सीधा अपने जी में, और यहाँ से देखिए दोस्तों, ये देखिए नहीं आई अभी, तो नहीं आया अभी। ये देखिए दोस्तों, और उसके बाद यहाँ से दोस्तों देखिए मैंने फाइल चॉइस कर ली है, और वापस से इस वाले टूल को एक बार फिर से बैटरी को यूएसबी केबल को बाहर निकाल देना है और यूएसबी कनेक्ट कर देना है, और वापस वही सेम प्रोसेस आपको ये दोनों को लगा देना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने लगा दिए और यूएसबी कनेक्ट कर दिए है, तो बाईपास हो चुका है मेरा। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कोई बात नहीं दोस्तों, हाथ से इसको एक बार फिर से डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कि इसमें थोड़ा सा कुछ एरर आ गया है इस टूल को, तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। अब यहाँ से फिर मैं वापस से अपना बाईपास जो टूल था दोस्तों उसको ओपन करूँगा। ये देखिए दोस्तों, वीडियो दोस्तों पूरा इसलिए बता रहा हूँ कि आप परेशान हो गए कि इसमें फाइल की दिक्कत है कि एमएमसी की दिक्कत है, क्या है। तो दोस्तों मैं इसलिए मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, वापस से इसको बाईपास पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से फिर अपना वही बटन को दबाना है और पिन को लगा देना है। तो दोस्तों ये देखिए मैं पिन को लगा रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा बाईपास हो चुका है। अब इसको मिनिमाइज कर लेना है। उसके बाद आपको फिर वापस से जो अपना टूल है उस टूल को ऑन करना है, और यहाँ से इसका जो ऑप्शन है ये देखिए दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों होम पोर्ट बन ही रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से दोस्तों एक बार फिर से मैं अपग्रेड फिंगर अपग्रेड पे करके प्री लोडर को अनटिक करके क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों वापस से वही द स्टोरेज इन यूर डिवाइस डिसाइड एंड लाइव प्ले टू चेंज टू यूज नेव डिवाइस। तो दोस्तों इसमें 100% अपनी एमएमसी की दिक्कत है दोस्तों, मैंने करके देख ली है 2-4 बार। तो आप भी दोस्तों इसमें समस्या, अगर ऐसी समस्या है तो आप भी आप बिल्कुल एमएमसी को देख सकते हो दोस्तों। तो इसमें दोस्तों एक बार मैं फिर कोशिश कर लेता हूँ। एक टूल और आया है था मेरे पास आज दोस्तों। इस वीडियो में सारे टूल आपको रिकमेंड करके दिखा दूंगा कि कौन कौन से इसमें काम करेंगे, कौन कौन से इसमें काम नहीं करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से वापस से बाईपास कीजिए, और बाईपास पे जाके बाईपास कीजिए, और वापस से ये देखिए। तो दोस्तों अब मैं इसको वापस से बाईपास करता हूँ, और मैंने ये कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए बाईपास हो चुका है। वापस से मैं टूल पे जाता हूँ, और यहाँ से मेरा जो ऑप्शन है मैं चॉइस कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इन दोनों में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों एक बार फिर से मैं अपग्रेड पेमेंट पे कर लेता हूँ, प्री लोडर को अनटिक कर देता हूँ, और ये देखिए दोस्तों अब यहाँ मेरा ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 100% एमएमसी की समस्या है। मैं अब एमएमसी को आपको यूएफआई बॉक्स की मदद से पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो पे बने रहे दोस्तों।